जय हो संतोषी माता की। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनका परिवार धन्य धान्य सोना चांदी मोती मूंगा तथा रत्नों से भरा है। पिता गणेश जी की कृपा से दरिद्रता और कलह का नाश, घर में सुख शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार में लाभ ही लाभ, मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति और शोक विपत्ति चिंता आदि सब दूर होती हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल से भरकर रखें। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखें। ध्यान रखें, प्रसाद सदैव सवाया ही चढ़ाना चाहिए, जैसे ₹1.25 का, ₹2.5 का या अपनी क्षमता अनुसार प्रसाद लें। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी हैं, मात्रा की नहीं। कथा कहने वाले अपने सीधे हाथ में गुड़ व चना ले लें। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहें। कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश में रखा जल पहले पूरे घर में छिड़कें, फिर शेष जल तुलसी जी को चढ़ा दें। कथा कहने वाला अपने हाथ में रखा गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वालों तथा घर के सदस्यों में बांट दें। एक समय भोजन करें। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो वह समय पूरा होने पर उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना बनाएं। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। परिवार में सुख शांति और व्यापार में उन्नति के लिए व्रत सर्वोत्तम तथा अत्यधिक सरल है। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठ गए। तब माँ ने उन सब की थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना लिया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। पत्नी बोली, जाने से पहले अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपने कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरे हुए हाथ हैं। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर से थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर जाकर एक साहूकार की दुकान मिली, जहां वह सेठ जी से बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह बहुत दिनों तक काम करता रहा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर और थे। वो यह देखकर बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़ गए, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए और इस बीच में यह बहुत ही नामी सेठ बन गया। इधर इसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता।
इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसने उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ हो तथा मन में कोई भी कामना हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में संतोषी माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना कि इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर जो पैसे मिले उनसे गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के भी ताने देने लगे कि अब तो काकी के पास पत्र आते हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। वह सुन खुशी से बावली हो घर को आकर काम करने लगी। माता ने सोचा कि मैंने भली पुत्री से कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, लेकिन वह तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, माँ, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी स्वप्न में
की बात सच होती है? एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सांच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करना चाहिए। तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहने, कपड़े, सामान खरीदने लगा। अब काम से निपटने के बाद घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर में रखा। इतने में उसका पति वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। कौन मेहमान आज आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथों में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खाकर चली जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने तो इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह तो सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी में लग गई। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहकर आई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खानी है, हमें खीर नहीं खानी है। उसने मना किया तो लड़के उठ खड़े हुए और बोले कि हमें पैसे दे दो, हम अपने आप ले लेंगे। भली बहू कुछ जानती न थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप बरसा। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया है, इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। यह सब बातें सुनाने लगे। अब सब मालूम हो जाएगा, अब क्या करेगी जब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बहू से यह वचन सहन न हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और माता से कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाया? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, कुछ तो अपराध मैंने किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डालकर मुझसे पैसे लिए। मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल फिर कभी ना हो। वह बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसने अपने पति को आता हुआ देखा। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया है, उसी का राजा को हिसाब देने गया था।
वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी के लड़कों को सिखाकर जेठानी ने फिर से वही खटाई खाने की बात कही। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, हमें खटाई ही खानी है। बहू बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो उठकर चले जाओ। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाया और उनको भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उसने सभी को एक एक फल दिया, जिससे माता संतोषी बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने में उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप धारण कर लिया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, देखो देखो, ये कैसे भाग रही है। बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माँ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे माता संतोषी, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे, सुने, पढ़े, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए संतोषी माता की जय।